नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद झकझोर देने वाली घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा हुआ। जी हमारे पास काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं, भारत से भी और बाहर से भी। हाँ। कोशिश यही रहेगी कि जो मुख्य बातें इस हादसे की और जो शुरुआती जांच में पता चला है और इसका असर कितना गहरा है उसको समझें। बिल्कुल। तो हुआ ये कि एक विमान मतलब टेक ऑफ के बस फौरन बाद ही शहर के बीच में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया। हाँ। और फिर भयानक आग। ये सोचना भी मुश्किल है। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। जी। ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171। जी। एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। बिल्कुल। और टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद, मतलब जब विमान मुश्किल से कोई 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा होगा, हाँ। तभी वो अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया। और उसके बाद जो आग लगी वो बहुत ही भीषण थी। और इसमें जाने भी बहुत गई है ना। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। हाँ, ये सबसे दुखद पहलू है इसका। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। उनमें से 241 की जान चली गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन पर जहां विमान गिरा वहां भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई। बाप रे। तो कुल मिलाकर देखें तो 279 से भी ज्यादा जाने गई इस हादसे में। इतना बड़ा नुकसान। लेकिन एक बात सुनने में आई कि कोई एक व्यक्ति बच भी गया है। ये सच है? हाँ, ये वाकई में एक असाधारण बात है। सिर्फ एक यात्री ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश। अच्छा। सीट 11A पर थे वो जीवित बचे हैं। उन्हें चोटें तो आई हैं, पर मामूली हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कमाल है। हाँ, इतने बड़े हादसे में किसी का इस तरह बच जाना लगभग एक चमत्कार ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं जांच पर। शुरुआती जानकारी क्या कह रही है? कुछ मेडे कॉल की बात भी थी। हाँ, ये एक बहुत अहम सुराग है। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडे कॉल जारी की गई थी। मतलब इमरजेंसी सिग्नल? जी हाँ। मेडे कॉल का मतलब है कि पायलट को या क्रू को आपात स्थिति का अंदाजा हो गया था। ये बताता है कि गड़बड़ी उड़ान भरने के फौरन बाद ही शुरू हो गई थी। एक और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो ये कि शायद विमान का लैंडिंग गियर मतलब पहिए, हाँ। वो क्रैश के वक्त नीचे ही थे, जो कि टेक ऑफ के बाद तो आमतौर पर फौरन ऊपर खींच लिए जाते हैं। अच्छा, ये तो अजीब बात है। तो वजह क्या हो सकती है हादसे की? इस पर कोई अंदाजा है शुरुआती तौर पर? देखिए, अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जांच चल रही है, लेकिन जो शुरुआती थ्योरीज हैं, हाँ। उनमें कुछ बातें हैं। जैसे हो सकता है कि दोनों इंजन फेल हो गए हों। दोनों एक साथ? हाँ, हो सकता है। इसके पीछे वजह शायद कोई पक्षियों का बड़ा झुंड टकरा गया हो या कोई तकनीकी खराबी रही हो इंजन में। लेकिन मैं फिर कहूंगी, ये सिर्फ शुरुआती अनुमान है। पक्की बात जांच के बाद ही पता चलेगी। और ये भी सुनने में आया है कि ये जो विमान है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, इसके लिए पिछले काफी सालों में पहला ऐसा बड़ा हादसा है। हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। पिछले 16 सालों में ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ हो। ये मॉडल वैसे काफी सुरक्षित माना जाता है। जांच के लिए सबसे जरूरी चीजें वो ब्लैक बॉक्स वो मिल गए। जी हाँ, ये राहत की बात है कि जांचकर्ताओं को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिसमें पायलटों की आखिरी बातचीत होती है, हाँ। और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, जिसमें विमान की सारी तकनीकी जानकारी होती है, वो दोनों मिल गए हैं। अच्छा। इन्हीं से हादसे की असली वजह सामने आएगी। सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी बुला दी है। उम्मीद है कि कोई 3 महीने में शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी। जांच तो चली रही है, लेकिन इसका जो मानवीय पहलू है वो भी बहुत दुखद है। जमीन पर जो लोग मारे गए उनमें स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स भी थे शायद। बिल्कुल, ये बहुत ही दर्दनाक है। पता चला है कि मरने वालों में 6 डॉक्टर और 4 मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। वो उसी हॉस्टल में थे। ओहो। उनके परिवार वाले, दोस्त, साथी सब गहरे सदमे में हैं। प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। यह हादसा सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर भी बहुत गहरा जख्म दे गया है। सही कहा। और दुनिया भर में भी इसकी बात हो रही होगी, खासकर यूके में, क्योंकि विमान लंदन जा रहा था। हाँ, यूके सरकार ने इस पर एक कोबरा मीटिंग बुलाई थी। कोबरा? हाँ, वो उनकी एक इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी होती है, कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम A। तो उन्होंने मीटिंग की। हालांकि कुछ पीड़ित परिवारों की तरफ से ये भी सुनने में आया कि उन्हें यूके सरकार की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी लगी। खैर,
इस हादसे के बाद विमानन सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे होंगे, खासकर इस 787 मॉडल को लेकर। निश्चित रूप से। देखिए, ऐसी खबरें पहले भी आई थीं कि इसी मॉडल के विमानों में और खास तौर पर इसी रूट पर कुछ तकनीकी दिक्कतें हुई हैं। अच्छा। इसी वजह से एहतियात के तौर पर एयर इंडिया अब अपने बेड़े के सभी 33 ड्रीमलाइनर विमानों का बहुत बारीकी से निरीक्षण कर रही है। ये तो जरूरी कदम है। हाँ बिल्कुल, ये विमानन सुरक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर आज हमने एयर इंडिया 171 हादसे के मुख्य पहलुओं को समझा। कैसे ये हादसा हुआ, कितना भयानक नुकसान हुआ, जांच कहां तक पहुंची है, वो एकमात्र जीवित बचे यात्री की चमत्कारी कहानी और विमानन सुरक्षा से जुड़े जो सवाल उठे हैं उन पर बात की। हाँ, और ये सब जानने के बाद एक सवाल शायद सबके मन में होगा कि ठीक है, CVR और FDR मिल गए हैं, पर रिपोर्ट आने में तो अभी वक्त है। तो इस बीच जांचकर्ता किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे? क्या वो इस बात पर कि गड़बड़ी इतनी कम ऊंचाई पर क्यों हुई, या वो लैंडिंग गियर के नीचे रह जाने वाली असामान्य बात पर, या फिर दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने की जो आशंका है उस पर? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर आगे और जानकारी आने का इंतजार रहेगा।